हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ब्रेन्स में। देखो दोस्तों, अपने लास्ट क्लास में देखा था कि कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में अपने पढ़ चुके थे कि कंप्यूटर की अभी तक कितनी जनरेशन आ चुकी है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, और नया टॉपिक अपना जो रहेगा वो रहेगा आज का इनपुट डिवाइसेस। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। देखो, इनपुट डिवाइसेस होता क्या है कि वे डिवाइसेस यानी कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि कई प्रकार के पार्ट्स यानी कई प्रकार की डिवाइसेस यूज की जाती है, यानी कि कई प्रकार के पार्ट्स यूज होते हैं। उनमें से कुछ क्या होती है इनपुट डिवाइस होती है, कुछ क्या होती है आउटपुट डिवाइसेस होती है, कई मेमोरीज भी होती है, कई प्रोसेसिंग डिवाइस भी होती है। बट आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसकी? इनपुट डिवाइसेस की। देखो, इनपुट डिवाइस होती क्या है? इनपुट डिवाइस क्या होती है कि ये अपने पास में क्या है, मान लो कंप्यूटर, ये क्या अपने पास में कंप्यूटर, और कंप्यूटर के सामने कौन रहता है यानी यूजर। ये अपने पास में कंप्यूटर और सामने कौन रहता है, इसके यूजर रहता है। अब क्या करेगा कि कंप्यूटर क्या मशीन है जो कि कभी अकेले काम नहीं करती है, और यूजर जो होगा वो भी कभी अकेले काम नहीं करेगा। अपन को पता है कि कम्युनिकेशन का जो काम होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम दो एंटिटीज का होना जरूरी है, यानी कि दो व्यक्ति अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो दो का होना जरूरी है। सेम सिचुएशन यहाँ पे लागू होती है कि अपन अकेले व्यक्ति काम नहीं कर पाएंगे, सामने क्या होना चाहिए अपने पास में कंप्यूटर होना चाहिए, और कंप्यूटर जो है वो भी अकेला काम नहीं करेगा, तो उसके सामने भी कौन होना चाहिए, यूजर होना चाहिए। अब देखो, यूजर क्या करेगा, कुछ डेटा यानी कि क्या करेगा, कंप्यूटर क्या देगा, कुछ डेटा देगा। किसको देगा? कंप्यूटर को देगा। यानी कि यूजर के द्वारा जो भी डेटा किसको दिया जाता है, कंप्यूटर को दिया जाता है, वो डेटा क्या कहलाता है, उस डेटा को हम बोलते हैं इनपुट। ध्यान रखना दोस्तों कि कंप्यूटर में इनपुट किसको बोलते हैं कि यूजर के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस या जो अपने पास में जो भी अपन निर्देश वगैरह देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इनपुट। अब देखो, अपने कंप्यूटर को इनपुट तो दे दिया, लेकिन इनपुट दिया कैसे? भाई, कंप्यूटर को अपने इनपुट तो दे दिया, लेकिन इनपुट दिया कैसे? तो इनपुट देने के लिए अपने जो मीडिएटर्स यूज किए हैं, जो बीच में जो अपन ने डिवाइसेस यूज किए हैं, वो डिवाइसेस ही क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा क्या क्या होती है इनपुट डिवाइसेस। कि इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं कि यूजर के द्वारा जो भी डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है वो डेटा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। इनपुट देने के लिए जो डिवाइसेस यूज की जाती है वो डिवाइसेस क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। मैं एक बार यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। वे डिवाइसेस जिनका यूज यूजर के द्वारा कंप्यूटर को कोई भी डेटा यानी कि रॉ मटेरियल, कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज की जाती है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जो डेटा या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसे इनपुट कहते हैं। अब देखो बच्चा, वे डिवाइसेस जिनका यूज यूजर के द्वारा कंप्यूटर को कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज की जाती है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी कि यूजर के द्वारा जो भी डेटा किसको दिया जाता है, कंप्यूटर को दिया जाता है, तो डेटा कंप्यूटर को देने के लिए जो डिवाइसेस, जो पार्ट्स, जो
अपन फिजिकल पार्ट जो यूज करते हैं वो क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। और जो डेटा या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उस डेटा या इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं अपन, इनपुट कहते हैं। तो समझ में आ गया वो अच्छे से। अब अपन बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस होती कौन कौन सी है, यानी कि कंप्यूटर में ऐसे कौन कौन सी डिवाइसेस होती है जिनका यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। तो देखो अभी उनके बारे में। तो ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस है जिनका यूज कंप्यूटर को अपने इनपुट देने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहला अपने पास में आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, लाइट पेन होती है, स्कैनर होता है, बीसीआर मशीन होती है, एमआईसीआर होता है, ओएमआर डिवाइस आती है, ओसीआर डिवाइस होती है, माइक्रोफोन होता है, जॉयस्टिक होती है, वेबकैम होता है, डिजिटल कैम होता है, सीसीटीवी होता है, टच स्क्रीन होता है, टच सरफेस होता है, टच पैड होता है। तो ये जो डिवाइसेस होती है ये सारी डिवाइसेस कौन सी होती है, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस होती है। मतलब इनका यूज करके ही अपन कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, लाइट पेन होती है, स्कैनर होता है, बीसीआर होता है, एमआईसीआर होती है, ओएमआर होता है, ओसीआर होती है, माइक्रोफोन होता है, जॉयस्टिक होता है, वेबकैम है, डिजिटल कैम है, सीसीटीवी है, टच स्क्रीन है, टच सरफेस है, टच पैड है। तो इस टाइप से और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती है, बट मोस्टली जो एग्जाम्स के अंदर अपने पुटअप की जाती है, एग्जाम्स में जो पूछी जाती है वो अपन ये डिवाइसेस होती है। तो अब अपने इनके बारे में अलग अलग फिर से पढ़ेंगे कि कौन सी डिवाइस किस काम में आती है, कहाँ यूज की जाती है, मतलब इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में, कि कीबोर्ड होता क्या है, कीबोर्ड का यूज कहां पे किया जाता है, कीबोर्ड का यूज क्यों किया जाता है। देखो दोस्तों, कीबोर्ड के बारे में सब लोग जानते हैं, सब लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, तो सब कीबोर्ड का यूज जरूर करते होंगे। तो कीबोर्ड क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, कि कंप्यूटर में कोई भी डेटा टाइप करने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। मतलब एज ए टाइपराइटर, कि एज ए किसके थ्रू काम करता है, ये टाइपराइटर की तरह काम करता है। मतलब डाटा को राइटिंग करने के लिए, डाटा को टाइप करने के लिए। कहने का मतलब हो गया कि इसका यूज कंप्यूटर में टाइपिंग यानी कि कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, टाइपिंग करने के लिए किया जाता है। यानी कि कीबोर्ड का यूज किसके लिए किया जाता है, इसका यूज कंप्यूटर में टाइपिंग, कोई भी अल्फाबेट टाइप करना हो, कोई भी नंबर टाइप करना हो, या फिर कोई भी स्पेशल
करेक्टर अगर अपन को टाइप करना होता है तो उनको टाइप करने के लिए ही अपन किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड का अपन यूज करते हैं। तो समझ में आ गया होगा सभी के अच्छे से कि कीबोर्ड का यूज कहां पे किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं अपन कि कीबोर्ड जो होता है वो किसने बनाया, कब बनाया। बात करते हैं कि कीबोर्ड जो था वो कब बनाया और किसने बनाया। तो देखो कीबोर्ड बनाने वाले जो साइंटिस्ट जो था, देखो कीबोर्ड जो होते हैं वो अपने अलग अलग टाइप्स के अपन यूज करते हैं। एक चीज आपने सभी ने नोटिस की होगी कि कीबोर्ड के अंदर जो कीज होती हैं, यानी कि कीबोर्ड के अंदर जो A to Z अल्फाबेट होते हैं वो कभी भी सीक्वेंस वाइज क्यों नहीं होते, मतलब ABCD इस बार से कंटिन्यू क्यों नहीं होते, अलग अलग होते हैं। कि जैसे अलग लाइन होती है, ASDF होता है अपने पास में, QWERTY लाइन होती है अपने पास में, मतलब एक सीक्वेंस चेंज हो गया उसका। अब सीक्वेंस चेंज क्यों हुआ, क्या स्टार्टिंग से जब कंप्यूटर बने थे, सॉरी कीबोर्ड जब बने थे तो क्या स्टार्टिंग से ऐसे कीबोर्ड आ रहे हैं क्या? नहीं दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूं कि कीबोर्ड जो बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था। सबसे पहले बनाया गया था टाइपराइटर के लिए। कि पहले जो कीबोर्ड बनाया गया था वो कंप्यूटर के लिए यूज नहीं किया गया था, वो किसके लिए बनाया गया था, वो बनाया गया था टाइपराइटर। टाइपराइटर मशीन के बारे में सबने पढ़ा होगा, सबने देखी हुई टाइपराइटर मशीन कि जो अपने कोर्ट वगैरह के अंदर यूज की जाती है। तो टाइपराइटर मशीन के अंदर क्या होता है कि कोई स्क्रीन वगैरह नहीं होती है, डायरेक्टली क्या लगता है, कागज उसके ऊपर मशीन के ऊपर लगता है और डायरेक्टली क्या करते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो उसमें क्या था कि अल्फाबेट जो होते हैं, स्टार्टिंग में जो कीबोर्ड आया था उसमें कंटिन्यू थे अल्फाबेट, मतलब इस प्रकार से ABCDEF इस प्रकार से कंटिन्यू थे। तो उसमें क्या था कि डाटा को टाइप करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, मतलब डाटा टाइप करने का जो काम था वो बहुत मतलब धीरे किया जाता था, स्पीड नहीं आती थी इसके अंदर कीबोर्ड की, ठीक है। इसलिए इसने क्या किया कि 1868 में यानी 1868 के अंदर एक साइंटिस्ट था, कौन, ध्यान रखना, कीबोर्ड का विकास किसने किया था, क्रिस्टोफर सोलेस ने। क्रिस्टोफर सोल्स ने किया था, कब किया था, 1868 के अंदर इसका यूज किया था। ध्यान रखना दोस्तों कि कीबोर्ड जब बनाया गया था वो सबसे पहले ASABCDF के थ्रू बनाया गया था, लेकिन इसके बाद में इसको चेंज किया गया और क्रिस्टोफर ने एक नया कीबोर्ड लॉन्च किया टाइपराइटर के लिए, कौन सा, ASDF के लिए, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड, यानी कि QWERTY कीबोर्ड का जो सीक्वेंस था वो किसने बनाया था, क्रिस्टोफर सोल्स ने बनाया था। कब बनाया था, 1868 में बनाया था। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, क्रिस्टोफर सोल्स ने किया था। कब किया था, 1868 के अंदर इसने इसका विकास किया था। तो समझ में आई वाली चीज कि कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड का विकास किसने किया था। और ध्यान रखना कीबोर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं अभी अपन, QWERTY फॉर्मेट अपन यूज कर रहे हैं। एक चीज स्पेशल ध्यान रखना कि बहुत से एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि QWERTY, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि कीबोर्ड का विकास कब किया था, 1868 में किया गया था। किसने किया था, क्रिस्टोफर सोल्स ने किया था। किसने किया था, क्रिस्टोफर सोल्स ने किया था। तो एक क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि QWERTY किससे संबंधित है या किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि QWERTY किससे रिलेटेड है। तो माइंड में एक ही चीज अपने पास में आती है कि QWERTY यानी QWERTY, अपन इसको वर्ड को रीड अप कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं अपन कि ये वर्ड किससे रिलेटेड होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, कीबोर्ड आज अपना सबके पास में मोबाइल आप यूज करते हो, तो मोबाइल के अंदर आप व्हाट्सएप ओपन करो या फिर मैसेज के लिए मैसेज वाला आइकन ओपन करो और आपका कीबोर्ड ओपन करो, तो कीबोर्ड की सबसे पहले वाली लाइन देखो क्या है, कीबोर्ड की सबसे पहले वाली लाइन यही आती है अपने पास में, QWERTY। तो आंसर क्या होगा कि QWERTY किससे संबंधित है, कीबोर्ड से रिलेटेड है। तो समझ में आ गया अपने पास में कि कीबोर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं और किसने बनाया और कब बनाया था। एक चीज स्पेशल ध्यान रखना कि कीबोर्ड जो आया था, फर्स्ट कीबोर्ड जो था वो कौन सी कंपनी ने बनाया था, IBM ने। फर्स्ट कीबोर्ड कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था, IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। आ गया समझ में इतना। अब कीबोर्ड के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग बटन्स बने होते हैं, यानी कीबोर्ड के अंदर क्या होती है, अलग अलग
कीज बनी होती है, बहुत सारे बटन्स बने होते हैं और इनके बटनों से रिलेटेड भी एग्जाम्स के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अपन इनके कीज ऑफ कीबोर्ड पढ़ते हैं। कीज ऑफ कीबोर्ड कि कीबोर्ड के अंदर कौन से बटनों को किसके नाम से जाना जाता है। एक चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि कीबोर्ड के अंदर यानी कि एक नॉर्मल कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर ध्यान रखना दोस्तों कितने बटन आते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर कितने बटन आते हैं? 104 बटन होते हैं। एक नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर अगर मैं बात करूं तो कितने बटन आते हैं? 104 बटन होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, पहले ये बटन कितने होते थे? 102 ही होते थे। लेकिन आपके कीबोर्ड के अंदर आपने देखा होगा एक विंडो की आती है, यानी कि स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए एक विंडो की यूज की जाती है, जो कि स्पेस के लेफ्ट साइड में भी होती है और स्पेस के राइट साइड में भी होती है। तो पुराने कीबोर्ड जब आप लोग देखोगे तो उनमें ये दो विंडो की आपको नहीं मिलेगी। बाद में कंपनी ने ये विंडो की ऐड कर दी तो कितने बटन हो गए? 104 बटन हो गए। तो एक नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर कितने बटन यूज होते हैं? 104 बटन होते हैं। अब बात करते हैं अपन कि कौन कौन से बटनों को किसके नाम से जाना जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो दोस्तों, कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर एक लाइन होती है F1 से लेकर के F12 तक, यानी कि कीबोर्ड के सबसे ऊपर एक लाइन बनी होती है जिसके अंदर F1, F2, F3 इस प्रकार से टाइप किया जाता है। यानी कि F1 से लेकर के F12 तक जो बटन्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? फंक्शन की। कीबोर्ड के जिन बटनों पर एग्जाम्स के अंदर आरकेएसएल के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1, F2, F3 लिखा जाता है उन बटनों को किसके नाम से जाना जाता है? तो जिन बटनों पे F1, F2, 3 लिखा जाता है उनको किसके नाम से जाना जाता है? फंक्शन की के नाम से। दूसरी चीज ध्यान रखना कि फंक्शन की की हमेशा कितनी संख्या होती है? टोटल वैल्यू कितनी होती है? 12 होती है। यानी कि कितने बटन्स होते हैं? टोटल 12 बटन्स होते हैं। इसके बाद में एक लाइन इसके जस्ट नीचे क्या आती है? 0 से लेकर 9 तक कीज होती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से इसके अंदर कीज बनी होती है। तो 0 से लेकर 9 तक के जो बटन्स होते हैं इनको बोला जाता है न्यूमेरिकल की। आया समझ में इतने वाली ये वाली चीज? ठीक है कि 0 से लेकर 9 तक के जो बटन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूमेरिकल की कहलाते हैं। इसके अलावा एक चीज मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास को में आपको अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो क्लास को आप लाइक किया करो, ज्यादा शेयर किया करो और कमेंट किया करो, और क्लास को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो कंटिन्यू, क्योंकि क्लासेस जो अपन कंटिन्यू रखने वाले हैं, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको कंप्लीट मिलने वाला है कंटिन्यू क्लास अगर रखोगे तो आप लोग। तो 0 से लेकर 9 तक के जो बटन होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल की के नाम से जानते हैं। इसके बाद में ए से लेकर जेड तक, यानी कि अल्फाबेट्स अपने यूज होते हैं। तो ए से लेकर के जेड तक जो अल्फाबेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट की कहलाती है। ए से लेकर जेड तक के जो बटन होते हैं उन बटनों को क्या बोलते हैं अपन? अल्फाबेट की के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, 4 बटन ये वाले भी यूज हो रहे हैं, यानी कि पेज को अपन लेफ्ट राइट करके या टॉप बटन करके भी अपन डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो पेज को लेफ्ट राइट या टॉप बटन करने के लिए जो बटन यूज होते हैं उन बटनों को अपन बोलते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन की तो 4 प्रकार की होती है। ध्यान रखना दोस्तों, इनको अपन एरो की के नाम से भी जानते हैं। इन बटनों को अपन किसके नाम से जानते हैं? एरो की के नाम से। लेफ्ट एरो, राइट एरो, टॉप एरो या बॉटम एरो। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स कि एग्जाम्स के अंदर अगर पूछ लिया जाता है तो एरो की अगर आप कर दोगे तो ये गलत माना जाता है। एग्जाम्स के अंदर क्या करना है अपन को? इनको नेविगेशन ही करना है। क्यों? क्योंकि ये कर्सर को क्या करता है? नेविगेट करने का काम करता है, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जाने का काम करता है। तो ये जो बटन होंगे वो क्या कहलाएंगे? नेविगेशन की कहलाएंगे। इसके अलावा कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है CTRL, एक होता है ALT और एक होता है शिफ्ट बटन। ध्यान रखना दोस्तों, 3 बटन होते हैं, लेकिन तीनों बटन जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन में होते हैं हमेशा। मतलब कि दूसरी चीज, ये बटन हमेशा ड्यूअल होते हैं। ड्यूअल का मतलब होता है डबल की होती है हमेशा, यानी कि कंट्रोल अल्टर और शिफ्ट। एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना कि कीबोर्ड के अंदर जो शिफ्ट बटन होता है, कीबोर्ड के अंदर जो शिफ्ट बटन होता है वो 1878 में 1878 के अंदर ये डबल की बनाई गई थी। पहले ये बटन सिंगल ही होते थे, लेकिन 1878 के अंदर टाइपराइटर मशीन के अंदर इसको क्या कर दिया गया था? डबल की बना दी गई थी।
तो ये जो 3 बटन होते हैं, अगर आप कंप्यूटर में कंट्रोल बटन प्रेस करते हो, CTRL बटन अगर आप प्रेस करोगे तो कंप्यूटर में कोई भी एक्टिविटी नहीं होने वाली है। अल्टर बटन अगर आप प्रेस करोगे तो भी कंप्यूटर में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अगर शिफ्ट बटन प्रेस करोगे तो भी कंप्यूटर में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। मतलब कि ये तीनों बटन काम तो करेंगे, ये तीनों बटन यूज तो होंगे, लेकिन कब यूज होंगे? ये तब यूज होंगे जब इनके साथ में कोई दूसरा बटन होगा। मतलब हमेशा कॉम्बिनेशन काम करेगा इनका। इसीलिए इनको किनके नाम से जाना जाता है? कॉम्बिनेशन की के नाम से जाना जाता है। यानी कि कंट्रोल अल्टर शिफ्ट, ये तीनों बटन जो होते हैं वो किसके नाम से जाने जाते हैं? कॉम्बिनेशन की के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बटन होता है कैप्स लॉक का, एक होता है नम लॉक का, और एक होता है स्क्रॉल लॉक का। कीबोर्ड सब लोगों ने देखा होगा आपने, कीबोर्ड के राइट साइड में 3 बटन आते हैं, मतलब सॉरी, कीबोर्ड के राइट साइड में ऊपर 3 लाइट अपन को दी जाती है। पहली जो लाइट होती है वो हमेशा नम लॉक की होती है, सेकंड जो होती है वो कैप्स लॉक के लिए होती है, और थर्ड जो होती है वो स्क्रॉल लॉक के लिए यूज होती है। मतलब ये तीनों बटन जो होते हैं वो यूजर पे डिपेंड करता है कि अगर अपन चाहे तो इनको ऑन कर सकते हैं, अगर अपन चाहे तो इनको ऑफ कर सकते हैं। मतलब अपन पे डिपेंड है कि अगर यूज करना है तो ऑन रखो, अदरवाइज इनको क्या कर देंगे अपन? ऑफ कर देंगे। तो ये तीनों बटन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टॉगल की कहलाते हैं। यानी कि इन तीनों बटनों को किसके नाम से जाना जाता है? टॉगल की के नाम से जाना जाता है। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक की अगर अपन बात करें तो तीनों बटन क्या होते हैं? ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपन। जब चाहे अपन इनको ऑन कर देंगे, अदरवाइज इनको क्या कर सकते हैं? अपन ऑफ कर सकते हैं। बात करते हैं कि इनको ऑन या ऑफ करने पे इफेक्ट क्या पड़ेगा अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो कैप्स लॉक की अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, कीबोर्ड के अंदर ए से लेकर जेड तक के 26 अल्फाबेट्स होते हैं, यानी 26 अल्फाबेट होते हैं, और ये सारे किस में रहते हैं? कैपिटल में रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अपने पास में कीबोर्ड से अगर अपन टाइप करते हैं तो टाइप करने के लिए अपने पास में कंडीशन 3 होती है। 3 कंडीशन होती है कि जैसे मान लो अपन ने नाम लिखा है, ये नाम लिखा अपन ने, या मैंने ये नाम लिखा, या अपन ने ये नाम लिखा। 3 कंडीशन है दोस्तों मेरे पास में। एक तो मैं पूरा कैपिटल लेटर टाइप कर रहा हूं, एक में पूरा स्मॉल लेटर टाइप कर रहा हूं, और एक में पहला कैपिटल और बाद का स्मॉल टाइप कर रहा हूं। तो ये जो कंडीशन बनाई जाती है किसके थ्रू बनाई जाती है? हमेशा कैप्स लॉक के थ्रू ही क्रिएट की जाती है। यानी कैप्स लॉक को अगर आप ऑन कर दोगे तो ये कैपिटल लिखे जाएंगे सारे अल्फाबेट। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो सारे कैपिटल हट जाएंगे और सारे स्मॉल में लिखे जाएंगे। और अगर मैं एक बार ऑन करके ऑफ करूंगा तो ये वाली कंडीशन आएगी। बट ये कंडीशन अपन यूज करते हैं किसके साथ में? शिफ्ट बटन के साथ में। यानी कि जिस बटन को कैपिटल टाइप करना है उसको अपन शिफ्ट के साथ में प्रेस कर सकते हैं। तो ये 3 बटन होते हैं अपने टॉगल कीज के लिए। इसके अलावा एक बटन ये वाला होता है जिसको अपन बोलते हैं विंडो की। कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर एक स्टार्ट का बटन बना हुआ रहता है। अगर उस स्टार्ट का बटन को अगर डायरेक्टली अपन कीबोर्ड के थ्रू रन करवाना चाह रहे हैं तो अपन कौन सा बटन प्रेस करेंगे? विंडो की अपन प्रेस कर सकते हैं। एक होता है इस टाइप का बटन जिसको अपन बोलते हैं एंटर या रिटर्न की। एंटर या रिटर्न की के नाम से अपन इनको जानते हैं। तो नॉर्मल अगर अपन देखें तो ये अपने अल्फाबेट्स कीबोर्ड के अंदर यूज होते हैं। मतलब ये अपनी कीज जो होती है वो अपन एग्जाम्स के अंदर लगभग पूछी जाती है। तो ये था अपना कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में अपन और भी इसके टाइप्स वगैरह भी पढ़ने वाले हैं, यूज भी अपन पढ़ने वाले हैं, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी अपन इतना ही कवर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रोजाना अपने जो भी क्लासेस होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।